हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, अच्छी लेंथ में है, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति की नेचर काफ़ी अच्छी होती है। और फिंगर्स की थिकनेस को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। थिक फिंगर्स व्यक्ति को काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना देती हैं। अगर हम पर्टिकुलर फिंगर्स की बात करें तो इनकी गुरु फिंगर यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी थिक नज़र आ रही है। गुरु फिंगर का स्ट्रांग होना व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होने के साथ साथ आध्यात्मिक भी होते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ऐसे व्यक्ति का झुकाव आपको देखने को मिलेगा। और दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी थिक यह शनि फिंगर इनकी हथेली में नज़र आ रही है। और शनि फिंगर का स्ट्रांग होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड भी होते हैं, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ऐसा व्यक्ति कामयाब रहता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको फिंगर्स का हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ यानी शनि फिंगर की तरफ होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। और ये तीनों फिंगर्स आपस में बिल्कुल सटी हुई, जबकि यहाँ पर आपको हल्का सा गैप इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा, जो व्यक्ति की इंडिपेंडेंट नेचर को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। थोड़ी जिद्दी पर्सनैलिटी, थोड़ी रिबिलियन नेचर भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल जाएगी। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो अच्छी लंबाई में सूर्य फिंगर है और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस तरह की सूर्य फिंगर व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और साथ ही साथ जिन लोगों की सूर्य फिंगर स्ट्रांग होती है, ऐसे व्यक्ति अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को क्रिएटिविटी तो देता ही है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि जिस तरह से शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ऐसी चीज़ों की तरफ भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनकी मर्करी फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मर्करी फिंगर हल्की सी लो सेट होती हुई नजर आ रही है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो कुछ इस तरह की एक रेखा, जिसमें आप देख सकते हैं कि मर्करी फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, शनि फिंगर और गुरु फिंगर तीनों की तीनों हाई सेट हैं ऊपर से शुरू होती हुई। मर्करी फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई टाइप की नेचर देता है, जबकि यह फिंगर स्ट्रेट है, लेंथ में अच्छी है, जिस वजह से इनके कम्युनिकेशन स्किल्स और इनका बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद में हम चेक करेंगे सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत को देखें, यानी जो तर्जनी उंगली के नीचे का एरिया है, यह वाला हिस्सा आपको उभरा हुआ नजर आएगा।
कुछ इस तरह की रेखाएं जिनको लाइंस ऑफ सिंपैथी भी कहते हैं, व्यक्ति को सिंपैथेटिक स्वभाव का बनाती हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर ये रेखाएं होती हैं, एक ही समय पर एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम बना पाने में जीवन में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इन रेखाओं की जो यहाँ पर आपको नजर आएंगी, इनकी जीवन रेखा से उठने वाली यह रेखाएं प्रोग्रेस ऑफशूट्स कहलाती हैं। और ऐसी रेखाएं अगर हाथ पर हों तो ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर, अपनी विजडम के बल पर बहुत अच्छी तरक्की जीवन में पाने में कामयाब रहता है। शनि की बात की जाए तो शनि का माउंट फ्लैट है और शनि फिंगर स्ट्रांग है। और अगर हम शनि रेखा को देखें तो शनि रेखा भी इनके हाथ में मौजूद है। शनि रेखा बीच बीच में कुछ स्ट्रेस लाइंस की वजह से वीक पड़ रही है, जिसकी वजह से थोड़े उतार चढ़ाव जीवन में देखने को मिलेंगे। इस रेखा का बीच बीच में कटना और टूटकर चलना, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यह रेखा आपको कुछ इस तरह से अफ्लिक्ट होती नजर आएगी, जिसकी वजह से थोड़े अप्स एंड डाउन्स जीवन में भले ही रहेंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में कामयाब हो जाता है जिनके हाथ में अच्छी शनि रेखा हो। और खास तौर पर जब शनि रेखा की ब्रांच आपको यहाँ पर भी नजर आए तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल होती है। ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी ऐसे व्यक्ति को नहीं होती। अगर हम बात करें इनके सूर्य पर्वत की, तो हल्का सा दबा हुआ सूर्य पर्वत आपको नजर आएगा, लेकिन सूर्य रेखा बहुत अच्छे से मौजूद है। सूर्य पर्वत का दबना जीवन में से यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर अगर ऐसी कोई खड़ी लाइन मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति लेटर एज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। मरकरी की बात की जाए तो मरकरी रेखाएं हाथ में मौजूद हैं। यह जो लाइंस आप देख रहे हैं, यह मरकरी लाइंस कहलाती हैं। ऐसी रेखाएं हाथ में हों तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा होता है, बिजनेस करने की समझ ऐसे व्यक्ति के भीतर स्ट्रांग होती है। साथ ही साथ ये माउंट भी उठा हुआ है, जिसकी वजह से काफी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और काफी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन इनका रहेगा। और यहाँ पर आपको छोटी छोटी कुछ खड़ी लाइनें इस माउंट के ऊपर भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस का नाम दिया जाता है। जिनके हाथ पर ऐसी हीलिंग लाइंस होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको भरपूर देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, आप यहाँ पर देख पाएंगे हार्ट लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है और हार्ट लाइन के लास्ट में चलकर एक ट्राइडेंट जैसा चिन्ह आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूंगा। यह हार्ट लाइन की मेन ब्रांच है और इसके ऊपर और नीचे से आपको कुछ इस तरह की रेखाएं चलती हुई नजर आएंगी। इस तरह का जो चिन्ह बनता है, इसी चिन्ह को विष्णु चिन्ह भी कहा जाता है। इस चिन्ह को त्रिशूल का चिन्ह या ट्राइडेंट का चिन्ह भी कहा जाता है। यहाँ पर अगर इस तरह का साइन बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जिन लोगों के हाथ पर यहाँ पर ट्राइडेंट हो या विष्णु सिंबल हो, ऐसा ऑस्पिशियस साइन यहाँ पर बन रहा हो और ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर किसी तरह की धोखाधड़ी, चीटिंग या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर इस तरह का कोई अच्छा चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति को मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि सही रास्ते पर चलते हुए ही धन अर्जित करें, तभी आपके जीवन में अच्छी प्रॉस्पेरिटी रहेगी, अच्छी तरक्की रहेगी। अदरवाइज आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें हार्ट लाइन की, तो आपको यहाँ पर आकर कुछ थोड़ी सी डाउनवर्ड ब्रांचेस भी नजर आएंगी, कुछ पैरेलल चलने वाली छोटी छोटी रेखाएं, जिनकी वजह से 50s की एज के बाद कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। राहु एरिया के ऊपर इस तरह का एक स्क्वायर जैसा साइन बनना काफी अच्छा माना जाता है। इस एरिया पर अगर ऐसा चिन्ह बने तो व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में लकी होता है, जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है। जीवन में कई बार सडन वेल्थ गेन भी होते हैं। अगर हम इनकी
लाइन ऑफ माइंड की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो माइंड लाइन है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। माइंड लाइन को कुछ हल्की स्ट्रेस लाइंस थोड़ा इफेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस और तनाव तो रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रेखाएं यहाँ को टच करती हुई या इसको क्रॉस करती हुई आपको नजर आएंगी, जिसकी वजह से कुछ माइनर स्ट्रेस रहने की संभावनाएं रहेंगी, लेकिन ओवरऑल मेमोरी काफ़ी अच्छी रहेगी। ऐसे व्यक्ति की लॉजिक भी इनका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर मनी ट्रायंगल की बात की जाए तो हथेली में मनी ट्रायंगल थोड़ा सा खुला हुआ है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यह जो रेखा है इसको कहा जाता है शनि की रेखा या भाग्य की रेखा। इस रेखा को कहा जाता है मस्तिष्क की रेखा, और यह तीसरी लाइन जिसको कहा जाता है बुध की रेखा, यहाँ पर कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग को दर्शा रही है। इस तरह की बीच में हल्का गैप होना और इस तरह की ओवरलैपिंग का बनना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति धन काफ़ी अच्छे से अर्न करेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति के खर्चों में भी काफ़ी अधिकता रहेगी, जिस वजह से बहुत लंबे समय तक धन को रोक कर रख पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन इनकम अच्छी रहेगी और ऐसे व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं समय समय पर मिलती रहेंगी। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, आप यहां पर देखेंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है। यहां से चलने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक और आगे कुछ इस तरह की गोलाई में ओवरलैपिंग से बढ़ती नजर आएगी। 75 के आसपास की एज ऐसे व्यक्ति की रहती है, जिनके हाथ में जो जीवन रेखा है वो इस हिस्से तक यानी इस एरिया तक पहुंच जाए। लगभग 75 के आसपास की एज को ऐसा व्यक्ति एंजॉय करता है और समय समय पर काफी अच्छी तरक्की के संकेत भी यह जीवन रेखा दे रही है। कुछ इस तरह की डाउन अपवर्ड ब्रांचेस भी आपको जीवन रेखा से उठती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे व्यक्ति मिडिल एज के बाद बहुत तरक्की करते हैं, जिनके हाथ में ऐसे ऑफशूट्स आपको जीवन रेखा से ऊपर की तरफ उठते हुए नजर आए। अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की वीनस एरिया की, तो आप यहां पर देख पाएंगे यह एरिया वीनस का हिस्सा है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, हर तरह के कंफर्ट ऐसे व्यक्ति को मिल जाते हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता। पारिवारिक समस्याएं, फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर चिंताएं ऐसे व्यक्ति को परेशानियां दे सकती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहां पर देखेंगे मून एरिया से आपको काफी सारी रेखाएं इस तरह से ऊपर का रुख करती हुई भी नजर आएंगी। कुछ आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है। जीवन में फॉरेन ट्रैवल ऐसे व्यक्ति के रहते हैं, और इवन ऐसा व्यक्ति अपने ही कंट्री में भी लंबी यात्राएं कर सकता है। काफ़ी सारी ट्रैवलिंग ऐसे व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलती है, और ऐसी रेखाएं काफ़ी अधिक मात्रा में अगर चंद्र पर्वत पर हो तो थोड़ी एंग्जाइटी और बेचैनी जैसी समस्याओं का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। यहाँ पर बहुत ही हल्की रेखाओं से आपको एक इस तरह से लीफ जैसी शेप बनती नजर आएगी। यह जीवन रेखा का लास्ट पोर्शन है। यहाँ पर ऐसा चिन्ह बने तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से, या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से भी ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की प्राप्ति होने के योग रहते हैं। अगर हम इनकी जीवन रेखा के साथ चलने वाली रेखाओं की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह की जब भी कोई रेखा जुड़कर साथ में चलती है, जैसे यहाँ से यह रेखा जीवन रेखा से ही निकल रही है, इस तरह की रेखा को गार्डियन एंजल लाइन भी कहा जाता है। ऐसी रेखा हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ कृपा रहती है भगवान की, और ऐसे व्यक्ति के ऊपर पूर्वजों की, अपने जो पूर्वज होते हैं उनका भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर आशीर्वाद रहता है। जब भी ऐसा व्यक्ति किसी मुश्किल समय में आता है तो कोई ना कोई दृश्य शक्ति ऐसे व्यक्ति की हेल्प करती है और ऐसा व्यक्ति उस कठिनाइयों में से जल्दी निकल पाता है। इस तरह की रेखा जब भी पैरेलल जीवन रेखा के साथ चले तो लाइफलाइन को और भी ज़्यादा एनर्जी देती है और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बनने के संकेत इस तरह की रेखाओं के माध्यम से जीवन में देखे जा सकते हैं।
तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।